हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो 10 सीबीएसई मैथ्स की है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में बेसिकली दो थ्योरम हमारे काम आने वाली है जो यहाँ पे 6.1 और 6.2 नाम से दी गई है। तो थ्योरम 6.1 है वो ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल जो है उसकी किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाई जाए तो वो बाकी बची हुई दोनों लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। और थ्योरम 6.2 कहती है कि अगर कोई एक लाइन दोनों लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हो तो वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 का प्रूफ हमने अलग से वीडियोस में डिस्कस किया है। फिलहाल हम उस प्रूफ का या उस थ्योरम का एप्लीकेशन थ्रू आउट द एक्सरसाइज 6.2 देखने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक ट्राइंगल है एबीसी और उसके एक बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई बनाई गई है। एडी की वैल्यू 1.5 और डीबी की वैल्यू 3 गिवन है। एई की वैल्यू 1 गिवन है तो हमें बताना है कि ईसी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां हम थ्योरम 6.1 अप्लाई करेंगे। थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन और इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो अपन यहां कहेंगे 1.5 अपॉन 3 must be equal to 1 upon EC. 1.5 upon 3 should be equal to 1 upon EC. अब देखो 1.5 से 3 2 टाइम्स कट जाएगा, EC इधर और 2 इधर, तो फाइनली आ जाएगा EC is equal to 2 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में गिवन है तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इजी। सिमिलरली ये वाला देखें, इसमें भी DE को BC के पैरेलल दिया हुआ है और ये अननोन वैल्यू पूछी गई है। इस अननोन वैल्यू को थोड़ी देर के लिए x मान लिया जाए या AD ही लिख लें। जो काउंट करना है AD अपॉन DB 7.2 is equal to AE that is 1.8 अपॉन EC that is 5.4। तो अगर आप 1.8 को 5.4 से कट करें तो 3 टाइम्स कट होगा, 7.2 उधर चल जाएगा तो जो AD की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7.2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2.4। तो इस टाइप से ये जो अननोन वैल्यू AD की है वो हमने थ्योरम नंबर 6.1 की हेल्प से निकाली। इजी। अब मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस वाले क्वेश्चन में हमें थ्योरम नंबर 6.2 का यूज करना है कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है कि एक ट्राइंगल PQR है और EF एक लाइन है। EF जो लाइन है वो इसे इस टाइप से डिवाइड कर रही है कि PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू 3.6 और FR की वैल्यू 2.4 है। तो हमें बताना है कि ये दोनों लाइंस EF और QR पैरेलल है या नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो चेक करते हैं। PE अपॉन EQ आ रहा है 3.9 अपॉन 3 दैट इज 1.3। सिमिलरली PF अपॉन FR आ रहा है 3.6 अपॉन 2.4। अगर इसे 36 यानी कि 4 से कट करें तो ये आएगा 9 अपॉन 6। ठीक है, फिर 3 से कट करें तो 3 अपॉन 2। ओके, तो 3 अपॉन 2 इज 1.5। तो LHS यानी PE अपॉन EQ की वैल्यू आ रही है 1.3 जबकि RHS PF अपॉन FR की वैल्यू आ रही है 1.5। दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो EF और QR है वो पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होना था तो इन दोनों रेशियोज को इक्वल आना चाहिए था। इसको चेक करें। इसमें जो LHS है वो आ रहा है 4 अपॉन 4.5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें या इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। और इधर का जो RHS वाली वैल्यू है वो आ रही है 8 अपॉन 9। अगर दोनों को ऊपर नीचे 2 से कट किया जाए तो 8 का हो जाएगा 4 और 9 का हो जाएगा 4.5। तो इधर का PE अपॉन EQ का रेशियो 4 अपॉन 4.5 और PF अपॉन FR भी 4 अपॉन 4.5, यानी कि रेशियोज इक्वल हैं। और अगर रेशियोज इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.2 EF मस्ट बी पैरेलल टू QR, राइट। थर्ड वाले पे मूव करते हैं। इसमें PE 0.18 है, ये 1.28 है। तो अगर आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं कि ये 1.10 बचा। टोटल 1.28 था, 0.18 यहां से अपन ने माइनस किया तो ये 1.10 रह गया।
ये 2.56 है और ये 0.36 है, दोनों को माइनस किया तो ये 2.20 रहे। तो जो LHS है यानी कि PE अपॉन EQ है वो बनेगा 0.18 अपॉन 1.10। अगर इधर वाला रेशियो देखें PF अपॉन FR तो बनेगा 0.36 अपॉन 2.20। इधर वाले रेशियो में 2 से अगर ऊपर नीचे कट किया जाए तो ये बनेगा 0.18 और ये बनेगा 1.10, जो कि इसी के इक्वल है। यानी कि थर्ड वाले पार्ट में भी रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, और रेशियोज इक्वल आ रहे हैं मतलब EF जो लाइन है वो QR के पैरेलल है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में पैरेलल नहीं है, बाकी दोनों पार्ट्स में पैरेलल है। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और इसमें एक फिगर गिवन है। ABC एक ट्रायंगल है, ADC एक ट्रायंगल है, MLBC के पैरेलल बनाई गई है, NLDC के पैरेलल बनाई गई है। तो आपको प्रूव करना है कि AM अपॉन MB की वैल्यू AN अपॉन AD के इक्वल होगी। किसकी वैल्यू? AM अपॉन AB की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ट्रायंगल ABC में MLBC के पैरेलल है, तो आपको ये हेल्प लेनी है थ्योरम 6.1 की कि अगर एक लाइन बनाई जाए जो फ्रंट वाली लाइन के पैरेलल हो तो वो उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो एक रेशियो हो गया AM अपॉन MB, ओके, इज इक्वल टू, या आप यूं भी कह सकते हैं AM अपॉन MB की जगह डायरेक्टली AM अपॉन AB भी यूज किया जा सकता है, पर मैं AM अपॉन MB यूज कर रहा हूं फिलहाल। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये हो गया ऊपर वाले ट्राइंगल में, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल थी इसलिए ये सेम रेशियोज में डिवाइड होगा। सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल में देखें ACD में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो AN अपॉन ND किसके इक्वल होगा? AL अपॉन LC के। तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, राइट। तो ये AL और LC अगर आप ध्यान से देखें तो RHS दोनों ही इक्वेशंस में इक्वल है, और जब RHS इक्वल होते हैं तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं दोनों इक्वेशंस को मिला के कि AM अपॉन MB की वैल्यू AN अपॉन ND के इक्वल होती है। ठीक है, तो AM अपॉन MB आ गया AN अपॉन ND के इक्वल। लेकिन हमें यहां जो प्रूफ करना है वहां MB और ND नहीं है बल्कि AB और AD है। तो कंपोनेंडो वाला रूल आप लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर में आप न्यूमरेटर को ऐड कर दें अगर दोनों साइड, तो भी फ्रैक्शन इक्वल ही रहेगी। यानी AM अपॉन MB की जगह हम लिख सकते हैं AM प्लस MB, और यहां लिख सकते हैं AN डिवाइडेड बाय AN प्लस ND, राइट। अब देखो AM अपॉन AM प्लस MB ये बनेगा AB। सिमिलरली AN तो वही है और AN प्लस ND ये बनेगा AD। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते थे यहाँ पे कि ये लाइंस अगर पैरेलल है तो AM अपॉन AB पैरेलल इक्वल होगा AL अपॉन AC के। अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करते तो ये वाला मेथड नहीं लगाना पड़ता, लेकिन जो हमने थ्योरम नंबर 6.1 पढ़ी है वो यहां से ही स्टार्ट होती है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहीं से स्टार्ट किया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल है ABC, उसमें इस AC लाइन के पैरेलल एक लाइन है DE, और इस DE को जहां दो पॉइंट्स, ये DE लाइन इन दोनों लाइंस को AB और BC को जहां कट कर रही है उन पे एक एक लाइन और बनाई गई है जो कि आपस में पैरेलल है, यानी AE और DF भी पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि BF अपॉन BFE की वैल्यू BE अपॉन EC के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC।
अगर आप एक बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो ये जो DE लाइन है वो AC के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो ये इसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि BD अपॉन AD इज इक्वल टू व्हाट? BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बड़े वाले ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं तो BD अपॉन D इज इक्वल टू BE अपॉन EC होगा। अब एक छोटे ट्रायंगल में देखें ABE में, इन ट्रायंगल ABE, इस वाले में ये जो DF है वो AE के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो ये इसे भी इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो BD अपॉन DA या BD अपॉन AD की वैल्यू यहां बन के आएगी BD अपॉन AD विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE, क्योंकि अब हम इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE। अब दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए, दोनों में जो LHS है वो इक्वल है। अगर LHS इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि RHS भी इक्वल होगा, यानी कि BE अपॉन EC किसके इक्वल होगा? BF अपॉन FE के। और हमें ये ही प्रूव करना था तो अपन ने प्रूव कर दिया इजीली। ठीक है, तो यहां भी थ्योरम नंबर 6.1 से प्रूव हो जाएगा ऐसा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ट्रायंगल है PQR, इसमें जो DE लाइन है वो OQ लाइन के पैरेलल है और DF लाइन OR के पैरेलल है। तो हमें बताना है कि EF लाइन QR के पैरेलल होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें DE पैरेलल टू OQ का यूज आए। तो DE पैरेलल टू OQ का यूज तो इस वाले ट्रायंगल में आएगा, इसलिए हम कहेंगे इन ट्रायंगल POQ। तो POQ में क्या लिखेंगे कि DE पैरेलल है OQ के। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 इट कैन बी सेड दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, DF इज पैरेलल टू OR। तो एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें DF और OR दोनों आ रहे हो। देखिए ये है ना, इन ट्रायंगल POR, इसमें DF पैरेलल है OR के, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो आप ये लिख सकते हैं PF अपॉन FR इज इक्वल टू व्हाट? PD अपॉन DO। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका RHS सेम है, PD अपॉन DO सेम है, तो इनका LHS भी सेम होगा। तो ये हमने कंक्लूड किया इक्वेशन 1 और 2 से कि PE अपॉन EQ जो है वो PF अपॉन FR के इक्वल है, यानी कि ये रेशियो PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। अब हम यूज करेंगे थ्योरम नंबर 6.2 कि EF लाइन इन दोनों को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है। PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल है। तो अगर ऐसा होता है कि ये रेशियोज इक्वल हों तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होती है, यानी कि EF जो है वो पैरेलल होगी किसके? QR। यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा प्रूव करने के लिए प्रूव कर दिया कि रेशियो इक्वल है। और अगर रेशियो इक्वल है तो अकॉर्डिंग थ्योरम नंबर 6.2 इट कैन बी सेड दैट दीस लाइंस आर आल्सो पैरेलल। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है कुछ। इसमें कहा गया है कि एक AB लाइन जो है वो PQ लाइन के पैरेलल है और AC लाइन जो है वो PR के पैरेलल है। तो आपको बताना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल है। तो जैसे पहले अप्रोच किया था हमने वैसे इसका सॉल्यूशन भी हम अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहले AB पैरेलल टू PQ, इस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल देखें जिसमें AB पैरेलल आ रही हो PQ के, तो वो ये वाला ट्रायंगल आएगा। तो इसका यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल POQ में आप क्या कह सकते हैं कि ये जो AB है वो PQ के पैरेलल है, तो इसे सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो आप यूं लिखें कि OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB
अपॉन बी क्यू, राइट। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। सिमिलरली अब इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज करें, AC पैरेलल टू PR, तो ये AC है और ये PR है, तो जो ट्राइंगल इनको कंसिस्ट करता है वो आएगा ट्राइंगल POR। तो आप यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल POR। POR में क्या होगा भाई, OA अपॉन AP, क्योंकि AC पैरेलल है तो बनेगा OA अपॉन AP इज इक्वल टू व्हाट, OC अपॉन CR। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ध्यान से कि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए, तो OB अपॉन BQ शुड बी इक्वल टू OC अपॉन CR। अब देखो अगर OB अपॉन BQ OC अपॉन CR के इक्वल है तो इस ट्राइंगल में थ्योरम नंबर आप 6.2 लगाएं, क्या कि अगर रेशियोज इक्वल होते हैं तो जो लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है, यानी कि इस वाली चीज से कंक्लूड किया जा सकता है कि जो BC लाइन है वो QR के पैरेलल होगी यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, केवल थ्योरम नंबर 6.1 का यूज करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें ये जो DE लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है और ये जो D पॉइंट है वो AB लाइन का मिड पॉइंट है। तो आपको ये बताना है कि E पॉइंट भी इसका मिड पॉइंट होगा। अगर D मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है। या यूं कहें कि ये जो DE लाइन है वो AC लाइन को बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगी, और कोई पॉइंट टू इक्वल पोर्शन में तब डिवाइड करता है जब वो मिड पॉइंट हो। तो इजी सा है, क्या दिया हुआ है कि AD और DB इक्वल है, यानी AD अपॉन DB की वैल्यू 1 है, तो हमें दिखाना है कि AE और EC भी इक्वल है, यानी कि AE अपॉन EC की वैल्यू भी 1 है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर थ्योरम 6.1 को देखा जाए कि DE BC के पैरेलल है तो ये रेशियोज तो इक्वल होंगे ही, तो AD अपॉन DB अगर 1 है तो यूजिंग थ्योरम 6.1 हम कह सकते हैं कि AE अपॉन EC की वैल्यू होगी AD अपॉन DB के इक्वल। AE अपॉन EC किसके इक्वल होगी, AD अपॉन DB, और क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है इसलिए AD की वैल्यू DB के इक्वल होगी, तो AD से DB कट गया तो आंसर आ गया 1। और हमें यही तो प्रूव करना था कि AE अपॉन EC 1 है। अगर AE अपॉन EC 1 है तो AE किसके इक्वल आ गया, EC के इक्वल आ गया, और AE और EC इक्वल हो रही है मतलब ये DE लाइन इन्हें बाइसेक्ट कर रही है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तो ऐसे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इन्हें डालना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। आपको ये प्रूव करना है कि जो DE लाइन है, D और E को दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा सामने वाली लाइन के पैरेलल होती है यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल तभी होंगी जब ये रेशियोज इक्वल होंगे। अब बताइए AD अपॉन DB की वैल्यू क्या होगी। अगर ये मिड पॉइंट है D तो AD अपॉन DB की वैल्यू बट ऑफ कोर्स सी बात है कि 1 होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली AE अपॉन EC की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर ये E इस लाइन का मिड पॉइंट है तो जितना AE होगा उतना ही EC होगा, तो दोनों कट जाएंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखो RHS इक्वल आ रहा है तो LHS भी इक्वल हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AD अपॉन DB है वो AE अपॉन EC के इक्वल है। और जब भी ऐसा होता है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो यूजिंग थ्योरम 6.2 we may say that DE is parallel to BC। वेरी इजी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और इसमें कह रखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB लाइन BC के पैरेलल है। DC के पैरेलल यानी कि इधर AB आएगा, इधर D और इधर C आएगा। ABCD ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि AB पैरेलल दिया हुआ है DC के, CD के पैरेलल नहीं दिया हुआ, राइट।
तो ABCD एक रेगुलर ट्रेपेजियम हो गया, इसके दो डायगोनल हैं AC और BD जो O पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो आपको ये बताना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, CO को इधर ले लूं मैं, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अगर आप ये भी प्रूव कर देंगे AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहां से O पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं जो AB के पैरेलल हो। तो ये वाला पॉइंट M मान लेते हैं। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, OM हमने इसके पैरेलल बनाई, तो ऑब्वियसली ये वाली OM लाइन इस BC लाइन के भी पैरेलल होगी, क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे ही। अब सबसे पहले हम BO और DO इसको कंसिस्ट करने वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो ये वाला ले लेते हैं जिसमें BO और DO का रेशियो आए। तो हम कहेंगे कि OM लाइन AB के पैरेलल है, इसलिए ये वाला मेथड यूज किया जा सकता है कि BO अपॉन DO इज इक्वल टू AM अपॉन MD। थ्योरम नंबर 6.1 का हमने यहां पे यूज किया इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। सिमिलरली अब हम ये वाला ट्रायंगल यूज करने वाले हैं ACD, क्योंकि इससे हमें मिलेगा AO अपॉन CO। तो इन ट्रायंगल ACD में क्या कहेंगे हम कि OM CD के पैरेलल है, तो ये इस ट्रायंगल को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो आप ये कहेंगे AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इज इक्वल टू AM अपॉन MD। तो दोनों इक्वेशंस में आप ध्यान से देखेंगे तो जो RHS है वो इक्वल आ रहा है, इससे ही पता चल जाएगा कि LHS भी इक्वल होना चाहिए। तो AO अपॉन CO will be equal to BO अपॉन DO। यही हमें प्रूव करना था, जो बुक में पूछा गया है वो ये है। तो आप इसको BO को इधर ले लें और CO को इधर ले लें, तो AO अपॉन BO की वैल्यू CO अपॉन DO के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बचा, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, जो कैसा भी हो सकता है। अभी हमें नहीं कहा गया है कि ट्रेपेजियम है, यानी कि ये साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, ये नहीं बताई गई है, लेकिन ये कहा गया है कि AO अपॉन BO की वैल्यू CO अपॉन DO के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है, यानी कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो, वही ट्रेपेजियम होता है। तो आपको ये इसके पैरेलल है ऐसा बताना है। तो हमें सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन थी AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, CO को इधर ले लिया, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD हो गया। अब इस वाले कंस्ट्रक्शन को जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किया था, उसी को रीयूज किया, OM बनाया जो कि AB के पैरेलल है। CD के पैरेलल है या नहीं ये नहीं पता, हमें OM बनाया AB के पैरेलल है, हमने ये मान लिया। अब देखो अगर OM AB के पैरेलल है तो इन ट्रायंगल ABD यूजिंग थ्योरम 6.1 we may say that AM upon MD should be equal to BO upon DO। इन ट्रायंगल ABD AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन OD, क्योंकि हमने मान लिया कि MO जो है, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया कि MO AB के पैरेलल बने। अब यहां से देखते हैं AM अपॉन MD की वैल्यू BO अपॉन DO के इक्वल है, और हमें ये दिया हुआ है कि BO अपॉन DO AO अपॉन OC के इक्वल है। अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माना जाए तो हम देखेंगे कि दोनों का RHS इक्वल है, तो AM अपॉन MD की वैल्यू AO अपॉन OC के इक्वल भी होगी। AM अपॉन MD की वैल्यू किसके इक्वल होगी? AO अपॉन OC के इक्वल होगी। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए,
AM अपॉन MD की वैल्यू AO अपॉन OC के इक्वल है, यानी कि रेशियोज इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 जब रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। तो इस ट्रायंगल में अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो जो MO है वो CD के पैरेलल होगी। हमने कंसीडर क्या किया था शुरू में कंस्ट्रक्शन में कि MO पैरेलल है AB के, ये हमने कंसीडर किया कि MO AB के पैरेलल है और ये प्रूव कर दिया कि MO CD के पैरेलल है। तो ये लाइन इन दोनों के पैरेलल कब हो सकती है? जब ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो। तो इन दोनों डिडक्शन से, डिडक्शन A कंक्लूजन से हम डिड्यूस कर सकते हैं A और B से कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। और अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली। बहुत इजी क्वेश्चंस थे इसके, आप इनको देख के कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हैं। बाय।